अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी कोई केस को फेस किया है और कोर्ट में आपका केस चला और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। आपने कभी ये सोचा कि अब मैं बरी हो गया, सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया, मैं क्लीन हो गया। लेकिन जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो उस कंपनी ने, जहाँ जो आपका एम्प्लॉयर था, उसने आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई तो आपका नाम CRO लिस्ट में निकला, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपका नाम निकला। साफ ज़ाहिर है, जब नाम निकला, इंटरव्यू हुआ, आप रिजेक्ट हो गए। आपने कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, पुलिस वेरिफिकेशन हुई, पता चला आपका नाम CRO में है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, नाम CRO में आ गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में है कि आप तो क्रिमिनल है, आपकी जॉब भी रिजेक्ट हो गई। आपने केस तो जीत लिया था, कोर्ट ने आपको बरी भी कर लिया था, तो ये क्या माजरा है? फिर भी आपका नाम CRO में क्यों है? आज मैं आपको CRO से नाम हटाने का मुकम्मल प्रोसीजर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस पर क्या तरीक़ेकार है, उस पर कितना टाइम पीरियड लगेगा, कैसे अप्लाई करें CRO में, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, अपना नाम हटाने के लिए किससे कांटेक्ट करें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपने क्लीन चाहते हैं अपना रिकॉर्ड। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, आपके राइट्स आपकी ज़बान पर। मैं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। पहले ये समझते हैं कि CRO में होता क्या है। देखिए, गिरफ्तारी या कोई सज़ा होती है, FIR होती है आपके ख़िलाफ़, कोर्ट फैसला देती है, फैसला कुछ भी होता है, लेकिन आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपके आइडेंटिफिकेशन, आपके फ़ोटो, आपके थंब इम्प्रेशन जो है वो पुलिस के पास अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद कोर्ट ने आपको उस केस में बरी भी कर दिया, तो याद रखें आपका नाम ऑटोमेटिकल तौर पर CRO से नहीं हट सकता। अब हम देखते हैं तरीका क्या है हटाने का, प्रोसीजर क्या है। हटाने के लिए लीगल ग्राउंड होने ज़रूरी है। अगर आपके पास लीगल ग्राउंड है तो आप अपना नाम CRO से हटवा सकते हैं, वरना नहीं। चाहे आप अक्यूटल क्यों नहीं हो जाते, चाहे पुलिस कोर्ट ने आपको बरी क्यों नहीं कर दिया। अब पहला तो तरीका यह है कि एक्यूटल हो जाता है। एक तो ये आपके पास ग्राउंड होना चाहिए कि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। दूसरा, आपके खिलाफ केस विड्रा हो गया, केस किसी ने वापस ले लिया, या फिर केस में कंप्रोमाइज़ हो गया, दोनों पार्टियों ने, मुद्दाई ने और एक्यूज आपने, दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, या फिर वो केस झूठा था, झूठी कार्रवाई, झूठी FIR की कार्रवाई स्टार्ट हो गई, या फिर उस FIR के टाइम आप जुवेनाइल थे, अब छोटे थे, अंडर 18 थे, ऑफेंस जुवेनाइल का ऑफेंस आप पे लगा था। अब ये अगर वैलिड रीज़न होनी चाहिए। अब कब नाम नहीं निकल सकता, अगर हम ये देखते हैं, याद रखें, नाम उस सूरत में नहीं निकल सकता अगर आपको कन्विक्शन हो जाती है, आपको सज़ा हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, अगर केस पेंडिंग में है, केस का अभी तक फैसला नहीं हुआ, कोर्ट ने वर्डिक्ट नहीं दिया, जजमेंट नहीं दी, तो आपका नाम नहीं निकल सकता। इसके अलावा नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंस आपने कमिट किया है, या फिर आप रिपीटर हैं, आप अफेंडर हैं, आप इश्तियारी हैं, या आप उस जुर्म को रिपीट कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये ग्राउंड वो है कि इन ग्राउंड पर आपका नाम नहीं निकल सकता CRO से। अब जो निकल सकता है, जो जैसे मैंने बताया लीगल ग्राउंड है, तो अब तरीका क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का फैसला, कोर्ट की जजमेंट जिसमें कोर्ट ने आपको बरी किया। इसके अलावा वो जजमेंट की आप सर्टिफाइड कापी लेंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखेंगे, केस की डिटेल लिखेंगे, ये FIR, ये थाना, ये सेक्शन में आपके ख़िलाफ़ केस हुआ था, और उस FIR का हुआ क्या, कंप्रोमाइज़ हुआ, आप एक्यूटल हुए, स्टॉप पे हुआ केस, क्या हुआ उसका नतीजा, और इसके अलावा 2 तस्वीर, एफिडेविट, ये चीज़ें आपने, ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने और जमा कहाँ कराने। अगर आप सिंध में हैं, कराची में हैं, तो CRO ऑफिस है, जो DAG क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऑफिस।
इफ़ यू आर इन लाहौर, लाहौर में CPO ऑफिस है या CRO पंजाब के पास आपने ये एप्लीकेशन देनी। इफ़ यू आर इन इस्लामाबाद, IGP ऑफिस में या CRO ICT में आपने ये एप्लीकेशन देनी। ये एप्लीकेशन आप दे देंगे, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, पर्सनली विजिट करें, और फिर आपको फॉलो भी करनी है। 2 हफ्ते बाद आप फॉलो करें। चूँकि पुलिस इसकी वेरिफिकेशन करती है, पुलिस वेरीफाई करेगी क्या जो वो आपने डॉक्यूमेंट दिए वाकई आप एक्यूट हो गए हैं, वाकई आप बरी हो गए हैं। बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के वो अपडेट रिकॉर्ड नहीं करती। इसमें 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। और अगर फ़ीस की बात करते हैं, इसकी लीगली तौर पर ऑफिशियल कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, अगर आप वकील के ज़रिए आप ये काम करवाते हैं तो वकील डिपेंड करता है, वो 20,000 से 50,000 70,000 वो आपसे चार्ज कर सकता है। याद रखें, आप अगर ये समझते हैं कि ऑटोमेटिक हट जाएगा, कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि ऑटोमेटिक नाम नहीं हटेगा, और कोर्ट में बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के, कोर्ट की बग़ैर किसी सर्टिफाइड कापी के भी नहीं हटेगा। आपको सर्टिफाइड उस फैसले की सर्टिफाइड तस्दीकशुदा कापी भी लेना पड़ेगी। और अगर आपने FIR गलत लिख दिया, नाम पता कुछ अपनी कुछ गलती हो गई आपने, तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये भी याद रखें। और अगर आपकी एप्लीकेशन वैसे तो अप्रूव हो जाएगी, किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हायर अथॉरिटी के पास आप रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप सूबाई मुहतसिब के पास भी जा सकते हैं, या फिर वकील से कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने आगे चलना है। अब याद रखें, किन का CRO नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। याद रखें, खाली FIR दर्ज होने से भी CRO नहीं बनता, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं बनता। जब तक आप अरेस्ट नहीं होते या बेल करवाने के बाद पुलिस के पास नहीं जानते, तो आपका CRO नहीं बनता। खाली अगर आपको पता नहीं है, FIR कट गई, नो प्रॉब्लम, आपका CRO नहीं बनेगा, क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड नहीं बनेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड तब बनता है जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो सबसे पहला काम वही करती है कि आपको CRO अपडेट करती है।